बिहार की राजनीति में हाल के दिनों में एक बड़ा और चौंकाने वाला वाकया पेश आया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला किया। जिस कुर्सी पर वो 20 सालों से काबिज थे, अचानक उसे छोड़ने की इच्छा जताना, ये बात किसी को हजम नहीं हुई। सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों नीतीश कुमार ने अचानक सीएम पद छोड़ राज्यसभा में जाने की इच्छा जता दी है। सवाल तो ये भी है कि उनकी ये ख्वाहिश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्यों नहीं हुई। अब पटना छोड़कर दिल्ली जाना आखिर क्यों? नीतीश के सीएम पद छोड़े जाने से सियासी गलियारों में कई तरह की बातें हो रही हैं। क्या इसके पीछे बीजेपी का दबाव है या अपने बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य के लिए खुद नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं? उनके बारे में तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था, मगर कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं जब सिद्धांत और उसूल हमें छोड़ने पड़ते हैं। इस बार नीतीश कुमार का रुख भी कुछ ऐसा ही है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार की अजीब हरकतों से पार्टी, सरकार और सहयोगी बीजेपी परेशान रही। विधानसभा, चुनावी सभा या फिर सरकारी कार्यक्रम में उनकी हरकतें प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बन गई। पिछले 2 साल में नीतीश कुमार ने ना तो मीडिया में इंटरव्यू दिया और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शायद इसीलिए उन्होंने सीएम पद छोड़कर राज्यसभा में जाने का फैसला लिया है। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए की सरकार है, जिनमें 14 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। पार्टी हमेशा ज्यादा सीटों वाले राज्यों में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में थी, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। बीजेपी ने मना कर दिया, तो उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। बाद में बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में बिहार में भी बीजेपी की नजर लगातार सीएम पद पर रही। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर पर थी। इसके बावजूद बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नीतीश सीएम बने, मगर बीजेपी ने गृह मंत्री का पद अपने हिस्से में ले लिया। अब उनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य और बेटे निशांत के भविष्य की ओर लगी हुई है। लग रहा है कि नीतीश बीजेपी की शरण में चले गए हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद ये भी संभावना है कि उन्हें पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। ये पहली बार होगा जब नीतीश पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। मगर सवाल ये है कि मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने में ही राज्यसभा जाने की इच्छा उन्होंने आखिर क्यों की? नीतीश फायदा नुकसान दोनों को बाखूबी भांप लेते हैं। वहीं बीजेपी की रणनीति संयमित और दीर्घकालिक होती है। जेडीयू में फिलहाल कोई मजबूत सीएम कैंडिडेट नहीं है और निशांत भी बिना विधान परिषद या विधान सदस्य बने सीएम कभी नहीं बन सकते। अब कयास ये भी है कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग से सीएम चेहरा पेश कर सकते हैं। इनमें सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और नित्यानंद राय का नाम है। हालांकि फैसला पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ही करना है। ऐसे में अब सबकी नजरें बीजेपी के आखिरी फैसले पर टिकी हैं कि वो किसे बिहार की कमान सौंपते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि निशांत क्या करेंगे? नीतीश ने 20 साल तक बिना बहुमत मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी चाणक्य नीति दिखाई। उनके दिल्ली जाने के फैसले और विधान परिषद छोड़ने के बाद बेटे निशांत के संभावित डिप्टी सीएम बनने के कयास हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। फिलहाल इतना तो तय है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के फैसले ने बिहार की सियासत में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर दी है। लेकिन ये देखना होगा कि निशांत की भूमिका और सरकार में उनका पद क्या रहता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।